वेलकम टू फोर्थ क्लास ऑफ वीडियो एडिटिंग। सो बेसिकली इस क्लास में हम देखेंगे टाइमलाइन के बारे में सीखेंगे और साथ में हम देखेंगे लेयर्स का काम कैसे होता है और जो बेसिक टाइमलाइन की एडिटिंग होती है उसको हम कैसे कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर देखें प्रोजेक्ट ओपन करके रख लिया जिसमें डिफरेंट टाइमलाइन हमने यूज़ की हैं। अब आपको पता है टाइमलाइन का सेक्शन हमारे पास नीचे होता है। अब यहाँ पर कुछ बेसिक चीज़ें सीखने वाली हैं कि जैसे ही आप यहाँ क्लिक करते हैं तो ये जो व्हाइट लाइन आ रही है इसको हम कहते हैं प्ले हेड। अब प्ले हेड बेसिकली क्या है कि जहाँ पर ये प्ले हेड मौजूद होगा उस जगह का जो फ्रेम होगा वो यहाँ पर हमें प्रेजेंट कर रहा होगा, यानी कि जहाँ जहाँ पर हम प्ले हेड को रखेंगे वो वाला पर्टिकुलर सेक्शन यहाँ पर हमारे पास ऊपर डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है। अब जब भी आप टाइमलाइन के अंदर कोई चीज़ एडिट करते हैं तो उसके अंदर एक टाइमलाइन नहीं होती, उसमें डिफरेंट लेयर्स बना देते हैं हम लोग। यहाँ पर देखें डिफरेंट लेयर्स बनी हुई हैं। सबसे नीचे जो लेयर है उसको हम कहते हैं ऑडियो लेयर। अब एक बात यहाँ पर आपने याद रखनी है, जब भी आप लोग कोई ऑडियो ऐड करते हैं तो वो हमेशा सबसे नीचे ही आता है, यानी कि जो ऑडियो का सेक्शन है सबसे नीचे आता है। बाकी जो लेयर्स की एडिटिंग है वो मैं आपको ऊपर दिखाता हूँ। उसके ऊपर हमने ऐड किया यहाँ पर एक मीडिया सेक्शन, यानी कि जितनी भी मीडिया फाइल्स होंगी वो हम यहाँ पर ऐड करेंगे। अब लेयर्स के ऊपर जब हम लेयर्स रख लेते हैं तो जो ऊपर वाली लेयर होती है, जिस तरह यहाँ पर देखें फर्स्ट लेयर हमारे पास आ रही है एक मीडिया की, उसके नीचे यहाँ पर हमारे पास सेक्शन खाली है। यहाँ पर फिर हमारे पास आ रही है मीडिया की लेयर, उसके नीचे हमारे पास सेक्शन खाली है, नीचे आ रहा है ऑडियो। अगर इनके दरमियान कोई लेयर आ गई तो वो वाली पर्टिकुलर लेयर हमें यहाँ पर नजर आना स्टार्ट हो जाएगी। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि टाइमलाइन को हम जूम इन जूम आउट कैसे कर सकते हैं और साथ में इसको टू एंड फ्रो हम मूव कैसे कर सकते हैं। तो सिंपल यहाँ पर लास्ट पर देखें तो आपको यहाँ पर एक होवर नजर आ रहा है। आप इसको क्लिक करके अगर करेंगे साइड पे तो ये आगे आगे पर टाइमलाइन को ले जाएगा। ठीक है। अब देखें टाइमलाइन यहाँ पर काफ़ी लंबी है, 21 मिनट की वीडियो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। ये टाइमलाइन की हमें यहाँ पर लिमिट दिखाता है कि 21 मिनट की वीडियो है। आप इसको आगे कर रहे हैं। अगर आप चाह रहे हैं कि हमारे पास जितनी भी टाइमलाइन है वो श्रिंक होकर एक जगह पर आ जाए तो यहाँ पर आपको कुछ बटन मिल रहे हैं, इनमें से आप कर सकते हैं। जिस तरह यहाँ पर आ रहा है जूम टू फिट, इसको मैं क्लिक करता हूँ तो जितनी भी टाइमलाइन है वो श्रिंक होकर हमारे सारे फ्रेम के अंदर आ गई है। आपको यहाँ पर सारी चीज़ें शो हो रही हैं कि ये टाइमलाइन हमारे पास आ रही है। अब सारी सी बात है कि मल्टीपल लेयर्स में हमने काम करना है तो उसके लिए हमारे पास देखें ऊपर एक लेयर शो हो रही है। अब इसको मैंने ऊपर कैसे किया है, माउस के ऊपर जो आपको व्हील मिलता है इसको आप घुमाकर इस तरह ऊपर कर सकते हैं तो ये आपके पास सारी चीज़ें यहाँ पर शो हो रही हैं। अगर आप चाह रहे हैं कि इस पर्टिकुलर सेक्शन को मैं थोड़ा जूम इन कर लूँ या जूम आउट कर लूँ तो यहाँ पर आपको देखें प्लस का बटन मिल रहा है। इसको जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये टाइमलाइन यहाँ पर एक्सपैंड होना स्टार्ट हो गई है। यहाँ पर आपको होवर भी मिल जाएगा, आप लोग इसको एक्सपैंड कर सकते हैं ऐसे। और दूसरा जो इसका एक शॉर्टकट है वो ये है कि आप कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस करें और माउस से अपने व्हील को घुमाएं। जैसे आप घुमाएंगे जूम इन हो जाएगा और साथ में जूम आउट हो जाएगा। देखें ऐसे आप कर सकते हैं। और जहाँ पर आपका प्ले हेड होगा प्ले हेड के अकॉर्डिंग वो इसको जूम इन जूम आउट करेगा। देखें अगर मैं प्ले हेड को यहाँ पर रख देता हूँ तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जूम इन जूम आउट करेगा। ठीक है। तो आप यहाँ से अपने सेक्शन को अपने सामने रखें, जहाँ पर आप जूम इन करना चाह रहे हैं वहाँ पर अपना प्ले हेड रखें और कंट्रोल प्रेस करके आप माउस से इसको ऐसे व्हील को घुमाएं तो यहाँ से जूम कर देगा इसको। तो ये चीज़ थी यहाँ पर। ठीक है। और अगर आप ऊपर वाली लेयर्स पे काम करना चाह रहे हैं तो कंट्रोल छोड़ दें, उसके आप सिर्फ माउस को ऊपर करें और यहाँ पर देखें आपके पास सारी टाइमलाइन शो हो रही है। उसके बाद यहाँ पर टाइमलाइन के कुछ सेक्शन होते हैं, जिस तरह सबसे नीचे मैंने आपको बताया ऑडियो सेक्शन है। आपको यहाँ टाइमलाइन की देखें इमेजेस भी नजर आ रही हैं कि कौन सा पर्टिकुलर सेक्शन है। यहाँ पर जो सबसे पहले सेक्शन आ रहा है देखें यहाँ पर सबसे नीचे आ रहा है म्यूजिक का ऑप्शन बना हुआ है। इससे पता लग रहा है कि ये म्यूजिक की टाइमलाइन है। इसके ऊपर देखें मीडिया का सिंबल बना हुआ है, इससे पता लग रहा है कि यहाँ पर मीडिया ऐड होगा। ये भी मीडिया का है, ये भी मीडिया का है। इसके बाद देखें यहाँ पर टेक्स्ट का फॉर्मेट बना हुआ है, यानी कि आप देखें जितना भी टेक्स्ट ऐड हुआ है ये ऑरेंज कलर का टेक्स्ट हमारे पास। इसके ऊपर मैं होवर लाता हूँ तो यहाँ पर आपको नीचे टेक्स्ट नजर आ रहा है। जितना भी टेक्स्ट होगा वो इसी लाइन के अंदर आएगा, यानी कि आप ऐसा नहीं कर सकते कि ऊपर नीचे टेक्स्ट जहाँ मर्जी ऐड कर दें जिस मर्जी लेयर में। यहाँ पर एक प्रॉपर लेयर हमें मिलती है, जितने भी टेक्स्ट ऐड होंगे वो सारे इसी लाइन में होंगे। मैं आपको जूम इन करके दिखा देता हूँ। ये जितने भी देखें आपको ऑरेंज कलर के सेक्शन नजर आ रहे हैं सारे टेक्स्ट हैं, तो ये एक ही लाइन में हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद हम लोग ऊपर देखें फिर हमें मीडिया का सेक्शन मिल रहा है। उसके बाद हम ऊपर आते हैं फिर मीडिया है मीडिया है मीडिया है। ज़्यादातर मीडिया ही होता है क्योंकि हमारे पास जितनी पिक्चर्स होती हैं वो भी मीडिया में आती हैं, इमोजीज भी मीडिया में आते हैं, स्टिकर भी मीडियाज में आते हैं। बस एक टेक्स्ट का अलग होता है और साथ में आखिर पे है तो हमारे पास बैकग्राउंड म्यूजिक अलग होता है। अब इसके साथ देखें यहाँ पर लॉक का ऑप्शन बना है। लॉक बेसिकली क्या है कि देखें अगर आपने कुछ चीज़ एडिट कर ली है, आपने फाइनल उस पर एडिटिंग कर ली है, उस और कोई काम नहीं करना चाह रहे। लेट्स सपोज मैंने ये वाली जो टाइमलाइन है ये एडिट कर ली है। अब मैं सिंपल क्या करूंगा, इसको यहाँ से लॉक कर दूंगा। अब आपके सामने देखें ये लॉक हो चुकी है। अब मैं इसको क्लिक नहीं कर सकता, यानी कि अगर मैं इसको क्लिक करके कुछ आगे पीछे करने की कोशिश करूंगा ये क्लिक नहीं हो रही। इसकी बजाय अगर मैं इसको क्लिक करूंगा तो देखें यहाँ पर ये क्लिक हो गई है। ठीक है। इसको हम क्यों इस्तेमाल करते हैं कि अगर आप देखें अपनी एडिटिंग आपने कंप्लीट कर लिया तो आप चाह रहे हैं कि यहाँ पर एडिटिंग हमारी ख़राब ना हो जाए या कोई चीज़ मिसप्लेस ना हो जाए या फिर कहीं पर आगे पीछे ना हो जाए, तो हम लोग क्या करते हैं उन लेयर्स को यहाँ पर लॉक कर देते हैं। लॉक करने से क्या होगा कि यहाँ पर जितनी भी चीज़ें हैं वो वैसे की वैसे ही रहेंगी, आप इस पर काम नहीं कर सकते। इसके बाद हमारा बटन आ रहा है हाइड ट्रैक का। इसमें क्या होता है कि अगर आप देखें कोई चीज़ को हाइड करना चाह रहे हैं, मतलब कि आप किसी एक लेयर पे काम कर रहे हैं, उस लेयर के नीचे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मौजूद हैं। जिस तरह मैं आपको एग्जांपल के लिए समझाता हूँ। अगर मैंने यहाँ पर होवर रखा है तो यहाँ पर देखें सबसे ऊपर आपको एक मीडिया सेक्शन मिल रहा है, उसके बाद टेक्स्ट का सेक्शन है, फिर मीडिया सेक्शन है, फिर मीडिया सेक्शन है, फिर आपके पास ऑडियो है।
अगर आप चाह रहे हैं सिर्फ मैंने टेक्स्ट को ही एडिट करना है, बाकी मुझे यहाँ पर कुछ भी नजर ना आए, तो आप लोग सिंपल उन सारी सेक्शंस को यहाँ पर हाइड कर दें। तो देखें इनको जैसे जैसे मैं हाइड करना स्टार्ट कर दूंगा तो वो सारी चीज़ें हाइड हो गई हैं। जो प्ले हेड है हमारा वो तो यहाँ पर ही मौजूद है ना, लेकिन वो चीज़ें नजर ही नहीं आ रही हमें, सिर्फ यहाँ पर टेक्स्ट नजर आ रहा है। तो सिंपल आप इस टेक्स्ट को क्लिक करके अपने अकॉर्डिंग एडिट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इसको अगेन हाइड को खत्म करेंगे तो सारी चीज़ें फिर देख नजर आना स्टार्ट हो गई हैं। तो अगर आप इस तरह एक चीज़ को एडिट करना चाह रहे हैं तो उन सेक्शन को आप हाइड कर सकते हैं। उसके बाद जो एक बटन नजर आ रहा है वो है म्यूट ट्रैक का। म्यूट ट्रैक बेसिकली क्या होता है कि आपने अगर कोई इमेजेस या वीडियोस ऐड की हैं उसके अंदर कुछ ऑडियो भी है, अगर आप चाह रहे हैं कि ऑडियो ना यहाँ पर आए तो आप लोग सिंपल इसको क्लिक करेंगे तो इस ट्रैक में मौजूद जितनी भी ऑडियो होगी वो सारी रिमूव हो जाएगी। अच्छा, जब भी आप इसको म्यूट ट्रैक करेंगे तो इस ट्रैक में मौजूद जितनी भी चीज़ें होंगी, यानी कि इस लाइन में जितनी भी चीज़ें आ रही हैं वो सारी ही म्यूट हो जाएंगी। इसका ये म्यूट ट्रैक करने का मतलब ये नहीं है कि आपने किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को पकड़ के उसको म्यूट कर दिया, बाकी सारी चीज़ें वैसी की वैसी हैं। इस ट्रैक में जो भी चीज़ हमारे पास आएगी वो सारी की सारी यहाँ पर म्यूट हो जाएंगी। इसके बाद देखिए हमारे पास यहाँ ट्रैक की सेटिंग मिल रही है। अगर आप इसको क्लिक करते हैं तो यहाँ पर पहले नंबर पर आता है ट्रैक की हाइट। इसको अगर आप शॉर्ट कर देते हैं तो देखिए ये वाला पर्टिकुलर ट्रैक कितना ज़्यादा शॉर्ट हो गया। ये एडिटिंग के दौरान काम आता है कि अगर आप उसको एडिट करना चाह रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा जगह घेर रहा है तो आप उसको छोटा कर सकते हैं। अगर आप इसको ट्रैक हाइट को टॉल कर देंगे तो देखें ट्रैक की हाइट कितनी अच्छी खासी लंबी हो गई है। ये तब काम आता है जब आप एक फ्रेम पर फ्रेम पे काम कर रहे हैं, यानी कि आपने हर फ्रेम को एडिट करके देखना है कि आप लोग किस जगह पर मौजूद हैं और यहाँ पर क्या चीज़ शो हो रही है। अगर आप इस पर सिंपल देख के एडिट नहीं करना चाह रहे तो आप इसको ट्रैक हाइट पे आके डिफॉल्ट करें तो ये नॉर्मल सी लाइन आपके पास काफ़ी है। इसके बाद देखें दूसरे नंबर पर आता है ऑडियो वेव साइज़। अब ऑडियो को मैं आपको दिखाता हूँ। अब ऊपर वाले सेक्शन में देखें यहाँ पर हमारे पास ऊपर वीडियो मौजूद है, इसका मैं ट्रैक हाइट थोड़ी सी टॉल कर लेता हूँ। अब देखें इस वाले मीडिया के अंदर यहाँ पर मेरी आपको एक तस्वीर नज़र आ रही है, जो मैं यहाँ पर वीडियो नज़र आ रही है, ठीक है। उसके बाद हम लोग ना आगे जाके ये भी देखेंगे। अब नीचे वाला जो सेक्शन है बेसिकली ये जो ऊपर सारा शो हो रहा है वो नीचे वाली वीडियो है। अब जो ऊपर वाली मेरी वीडियो लगी है वो ये है। इसको हमने कैसे मास्क करके साइड पे रखा है कि आप लोग अपना खुद भी यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ और यहाँ पर मेरे पास काम भी शो हो रहा है, यानी कि लैपटॉप की स्क्रीन है और यहाँ पर मेरे सामने जो मेरा मोबाइल रिकॉर्ड कर रहा है ये वो वाली वीडियो है। तो इन दोनों वीडियोस को कैसे एडिट करना है ये भी आगे हम सीखेंगे। अच्छा, यहाँ पर देखिए हमारे पास शो हो रहा है मेरी वीडियो है, उसके नीचे आपको एक पीक लाइन शो हो रही है यहाँ पर, ये बेसिकली ऑडियो है इसकी। अगर आप इसको देखें म्यूट करेंगे तो यहाँ से देखें वो वाली जो पर्टिकुलर चीज़ थी वो हाइड हो गई है। अगेन मैं इसको शो करता हूँ। अब यहाँ पर देखें अगर आप किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के ऑडियो को रिमूव करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको एक लाइन मिलेगी। जैसे मैं इस लाइन के ऊपर लाता हूँ, लाने के बाद इसको अगर मैं नीचे की तरफ खींचूंगा तो देखें ऑडियो कम हो रहा है। आपको यहाँ पर नंबर भी लिखा नज़र आ रहा है कि -10.4 डेसिबल, ठीक है। तो इसको आप लोग जैसे इंक्रीज़ करते जाएंगे ऑडियो इंक्रीज़ होता जाएगा। आप फुल कर देंगे तो ऑडियो बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा और इसको अगर आप कम करते जाएंगे ऑडियो कम होता जाएगा। ये बेसिकली कहाँ पर काम आता है, आप सबसे नीचे आएँ, यहाँ पर आता है बैकग्राउंड म्यूज़िक। बैकग्राउंड म्यूज़िक को हम क्लिक करके इसको हम यहाँ से ऐसे कम कर सकते हैं। यानी कि जारी सी बात है जो बैकग्राउंड म्यूज़िक होता है वो बहुत ज़्यादा आवाज़ उसकी स्लो होती है, तो हम उसको यहाँ से ला के हल्का सा कम कर देंगे ताकि बैकग्राउंड म्यूजिक की आवाज़ कम हो जाए और यहाँ पर इसको हम जो मेन आवाज़ है हमारी वो सही तरह आए, ठीक है। ये हमारे पास था ऑडियो का। अगर आप किसी एक पर्टिकुलर क्लिप की ऑडियो को रिमूव करना चाहते हैं आप उसको क्लिक करके यहाँ से उसकी ऑडियो को जीरो कर दें, ठीक है। तो यहाँ से आप इसकी ऑडियो को यहाँ से जीरो कर सकते हैं। अगेन ऊपर लाने के लिए आपने क्या करना है, इसको पकड़ें और यहाँ से ऐसे ऊपर लें, ठीक है। यहाँ से आप इसका ऑडियो को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये ऑडियो का सेक्शन था। और लेयर के अंदर हमारे पास एक बटन आता है, यहाँ पर देखें साइड पे आपको एक छोटा सा डॉट नजर आ रहा है, ठीक है। अब ये जो डॉट आपको नजर आ रहा है ये क्या काम करता है, फेड इन और फेड आउट का काम करता है। अब देखें इसको जब हम लोग शुरू में लाते हैं इस क्लिप को, अब यहाँ पर देखें जैसे ही मैं शुरू में आ गया हूँ तो यहाँ पर आपको यहाँ पर जो डॉट नजर आ रहा है इसको आप क्लिक करें और पकड़ के आगे स्ट्रेच कर सकते हैं। इससे क्या होगा, देखिए यहाँ पर एक कर्व शुरू हो गई है। अब ये कर्व क्या करेगी, यहाँ पर आपका जो म्यूजिक होगा बिल्कुल जीरो होगा, यहाँ से बढ़ता बढ़ता यहाँ पर आके यहाँ पर फुल हो जाएगा। यानी कि ये इसने फेड इन कर दिया इसको। अगर आप इसको फेड आउट भी करना चाह रहे हैं, आप इसकी वीडियो के आखिर पे हैं, जाहिर सी बात है फेड आउट यहाँ पर होगा, ठीक है। इसको आने के बाद इस वाले को क्लिक करें, इसको यहाँ पर आप ड्रॉप कर दें। अब यहाँ पर देखें आपको नीचे सेकंड्स भी शो हो रहे हैं, यहाँ पर 4 सेकंड, यानी कि ये वीडियो खत्म होने से 4 सेकंड पहले आपकी आवाज़ को कम करना स्टार्ट हो जाएगा और एंड पे आते आते वो आवाज़ जीरो हो जाएगी, ठीक है। जिस तरह यहाँ पर आपको कर्व नज़र आ रहा है। अब यहाँ पर ना कुछ हमें बटन मिलते हैं, देखें ये डिफरेंट बटन मिल रहे हैं टाइमलाइन के अंदर, ठीक है। इनको मैं आपको बताता हूँ कि टाइमलाइन कैसे काम करती है। अभी तो हमने टाइमलाइन को देखा कि हमने एडजस्ट कैसे करना है, लेयर्स पे कैसे काम करना है। इनको दिखाने के लिए मैं क्या करता हूँ, आपके लिए एक न्यू प्रोजेक्ट बना लेता हूँ। यहाँ पर मेन्यू का बटन नजर आ रहा है, मेन्यू में आए, बैक टू होम पेज आ रहे हैं। जो आपका पास होम पेज था वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। जो हमने पहले एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया था, हम लोग सिंपल उसी प्रोजेक्ट के अंदर आते हैं और यहाँ पर आपको मैं एक नया प्रोजेक्ट बना के दिखाता हूँ कि आपने टाइमलाइन के जो डिफरेंट टूल्स हैं उनको कैसे यूज़ करना है। तो ओके फाइन, मैं यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट में आ गया हूँ। यहाँ पर देखिए मैंने 2 क्लिप्स ऐड किए हैं। एक ये क्लिप है, इस वाले क्लिप को मैं डिलीट करता हूँ, सिंपल इसको क्लिक करें, आप डिलीट प्रेस कर दें। यहाँ पर मैं एक फ़ोटो भी ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। फ़ोटो ला के यहाँ पर रखें। अब आपने एक चीज़ नोट की होगी कि जैसे ही मैंने यहाँ पर देखें इस फोटो को ऐड किया है
तो ये फ़ोटो इसके साथ जुड़ गई है। ठीक है, ये देखें, मैं इसको कहीं पर भी लेके जाता हूँ तो ये जुड़ी जा रही है इसके साथ। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये फ़ोटो थोड़ी आगे जाए, तो देखें यहाँ पर ऊपर वाले सेक्शन में चली गई है, लेकिन मतलब इस ट्रैक में आगे नहीं वो जा रही। ठीक है, ये यहाँ पर क्यों हो रहा है, ये हो रहा है इस मैग्नेटिक ट्रैक की वजह से। जैसे ही मैं इसको ऑफ करूँगा, अब देखें ये ट्रैक हमारे पास फ्री हो चुका है। अब सिंपल, अब यहाँ पर अब जितना भी आपके दरमियान में ये खाली हिस्सा आएगा, यहाँ पर हमारे पास ब्लैक वीडियो आ जाएगी। देखें जिस तरह मैं प्ले हेड को यहाँ पर लेके आता हूँ, ये ब्लैक शो हो गया। इसके बाद मैं आगे लेके जाता हूँ तो यहाँ पर आगे आगे ये वाली मेरी विंडो शो हो गई है। अब ये बेसिकली क्यों होता है कि अक्सर आपकी एडिटिंग के दौरान देखें, मैंने अगर इसको करीब करके रखा हुआ है, अगर इसको मैं जूम आउट कर देता हूँ, अब मुझे यहाँ पता नहीं लग रहा है कि यहाँ पर मेरे पास स्पेस है कि नहीं है, लेकिन जब वीडियो प्ले होगी तो इस वीडियो में यहाँ पर ब्लैक स्क्रीन आएगी, फिर आगे वो वीडियो शो हो जाएगी। तो इसलिए हम लोग इसको ऑन कर देते हैं मैग्नेटिक ट्रैक को, ताकि कहीं पर भी हम रखेंगे तो इसके साथ आगे जुड़ जाएगा। तो अगर आप ऐसी चीज़ नहीं चाह रहे तो सिंपल इसको ऑफ करें, तो यहाँ पर आप इसको आगे पीछे करके रख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो दूसरे नंबर पर बटन है वो है ऑटो स्नैपिंग का। ऑटो स्नैपिंग बेसिकली क्या है कि जब आप लोग किसी लेयर के पास दूसरी लेयर को लेके आते हैं तो वो उसको ऑटोमेटिकली स्नैप कर देता है। यहाँ मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखें, ये वाला जो लेयर है, मैं चाह रहा हूँ कि ये इसके बिल्कुल साथ आके लग जाए। अगर मैं इसके साथ लाता हूँ तो देखें ये ऑटो स्निप कर रहा है इसको। ये देखें, ये एक ऐसे लगता है जैसे इसको मैग्नेटिकली वो खींच रहा है। अगर मैं इसको यहाँ पर टाइमलाइन के पास लाता हूँ, देखें फिर भी इसको ऑटो स्निप कर देता है। यहाँ पर देखें ये चीज़। ठीक है, अगर मैं इसको ऑफ कर देता हूँ तो देखें मैं इसके ऊपर लाता हूँ तो ये खुद ब खुद इसको नहीं जोड़ रहा है इसके साथ, ना ही वो इसके साथ जोड़ा। देखें वो जोड़ने के ऑप्शन ही नहीं दे रहा। तो अगर हम इसको ऑटो स्निपिंग को ऑन करते हैं तो यहाँ पर देखें इसको ऑटोमेटिकली यहाँ पर इसके साथ लगा देगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा काम आता है। देखें, अगर आपने यहाँ पर कुछ चीज़ ऐड करनी है, ठीक है, इस जगह पे आपने कुछ चीज़ ऐड करनी है, तो आप लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ पर ला के इसके करीब लाएंगे तो ऑटोमेटिकली इसको स्नैप कर लेगा। अगर वो नहीं होगा तो देखिए मैं इस जगह पर ला के इसको नहीं रख सकता। ठीक है, मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पर रुकना पड़ेगा या फिर बहुत ज़्यादा इसको देखना पड़ेगा कि हुआ है कि नहीं। अगर मैं इसको जूम करता हूँ, देखें फ़र्क है इसमें। ठीक है, ये फ़र्क मुझे यहाँ पर नज़र नहीं था आ रहा, लेकिन ये लेयर के अंदर फ़र्क आ गया। ये क्यों आया, हमने स्नैप नहीं किया इसको। मैं इसको फुल जूम किया, देखें अब फुल जूम करने पे पूरे 3 फ्रेम का डिफरेंट है। अब हम लोग क्या करेंगे, ऑटो स्नैपिंग को ऑन करेंगे तो ये हम लोग इसको पकड़ के इससे करीब लाएंगे तो देखें ऑटोमेटिकली इसको स्नैप कर लेगा। तो यहाँ पर आप इसको छोड़ सकते हैं। ठीक है, मैं इसको जूम आउट कर लेता हूँ वापस। इसके बाद तीसरे नंबर पर जो बटन आ रहा है वो है ऑटो लिंकेज का। ऑटो लिंकेज ये है, दोनों के दरमियान लिंक पैदा करता है। इसका बेसिकली इतना काम नहीं है, ये ऑन हो या ऑफ हो तो ये कोई मसला नहीं करता। इसके बाद बटन है प्रीव्यू एक्सेस का बटन। ये बेसिकली क्या है कि अगर आप देखें इस वक्त हम लोग मौजूद हैं, जहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ वहाँ पर ये हमारे पास प्ले हेड को ले आता है। देखें जहाँ जहाँ पर मैं क्लिक कर रहा हूँ वो प्ले हेड मेरा वहाँ पर आई जा रहा है। लेकिन अगर हम एक्सिस को ऑन कर देंगे तो मैं सिंपल इसको होवर करूँगा ऐसे इसके ऊपर, तो ये मुझे शो कर रहा है कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इसका फ़ायदा क्या होता है कि आप लोग सिंपल जहाँ पर ला के इसको एडिट करना चाह रहे हैं, आप वहाँ पर इसको रखें। आप यहाँ रखना चाह रहे हैं, इसको क्लिक किया तो यहाँ पर देखें आपका प्ले हेड आ गया। तो सिंपल इसको क्लिक करेंगे तो ये प्ले हेड ऑफ हो गया। अब यहाँ पर आप अपनी इसकी एडिटिंग कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद हमारे पास बटन आ रहा है जूम टू फिट टाइमलाइन का। ये बेसिकली क्या है कि जितनी बड़ी भी आपके पास टाइमलाइन होगी, जितना ज़्यादा आपने काम किया हुआ है, आप चाह रहे हैं कि वो एक फ्रेम में सारा आपके पास शो हो। आप इसको क्लिक करेंगे तो देखें ये आपके पास सारी टाइमलाइन को यहाँ पर शो कर देगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ। इस वाले पर्टिकुलर पीस को मैंने यहाँ पर लगा दिया और मैं काम कर रहा हूँ इस जगह पे। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ कि मुझे पता लगे कि कितनी बड़ी मेरे पास टाइमलाइन बन गई है। मैं सिंपल इसको प्रेस करूँगा तो सारी टाइमलाइन को मेरे पास एक जगह पर ला के वो कंप्रेस कर देगा। ठीक है, तो ये इसकी चीज़ थी। इसको मैं अगेन वापस ले आता हूँ पकड़ के। अब यहाँ पर ला के करूँगा, ज़ाहिर सी बात है देखें ये सारा मेरे पास खाली आ रहा है, तो इसको अगर मैं रखूँगा तो ये मेरे पास जूम कर देगा, क्योंकि उसने फिट कर देना है इसको टाइमलाइन के अंदर। उसके बाद यहाँ पर माइनस और प्लस का ऑप्शन है। अगर आप इसको जूम करना चाह रहे हैं आप इसको प्लस करें, टाइमलाइन जूम हो जाएगी। अगर आप इसको माइनस करेंगे कम हो जाएगी। वो सिंपल मैंने आपको बताया कि आपने माउस से भी कर सकते हैं। आप कंट्रोल प्रेस करके माउस को आप इस तरह होवर करें तो ये हो जाएगा। अगर आप इसको बैक करेंगे तो ये जूम आउट हो जाएगा।